तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड वीडियो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो चीजें आती है जो कहीं पर भी यूटिलाइज की जा सकती हैं, और बैलेंस शीट में वो आइटम्स आती हैं, वो फंड्स आते हैं जो केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। प्राइस फंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, ये लीजिए यहां पर, क्योंकि ये स्पेशल नेचर फंड है। फंड तो खैर कोई भी हो, चाहे प्राइस फंड यानी स्पेशल फंड हो या जनरल फंड हो, सारे के सारे किसमें आएंगे बच्चे? सारे के सारे आएंगे बैलेंस शीट में। प्राइस फंड स्पेशल फंड है तो बैलेंस शीट में, जनरल फंड नॉर्मल फंड है तो बैलेंस शीट में। इनको इन्वेस्ट किया, अब इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट्स है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट्स है। ये पीएफआई लिखा बच्चों में, अगर आपको नजर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो पीएफआई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पर इंटरेस्ट मिला। सर मैं स्पेशल फंड को, मुझे याद है मैंने जब एग्जांपल समझाया था तो प्रियांशी मालपानी मैरिज फंड करवाया था। स्पेशल फंड इज लाइक अ मैरिज फंड, एनी इनकम एनी एक्सपेंस टू बी डिडक्टेड और टू बी एडेड इन दैट स्पेशल फंड। मान लो सपोज हमने ये प्रियांशी मालपानी की शादी के लिए पैसे बचा रखे, हमने तो प्रियांशी मालपानी के पापा ने, एंड सॉरी प्रियांशी मालपानी आपका नाम पब्लिकली ले रहे, सॉरी। तो भैया अब शादी का फंड है, शादी के फंड को उसके पापा ने इन्वेस्ट कर दिया, इस पर इंटरेस्ट मिला, लड़की की शादी का पैसा भैया वही इस्तेमाल करेंगे। कोई भी स्पेशल पर इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इसी में जुड़ेगा। और सर जनरल फंड पर इंटरेस्ट मिला वो यहां आएगा सर, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट कैन बी यूटिलाइज्ड एनीवेयर बट दिस कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द शादी फंड। फ्रेंची जी ने लहंगा खरीदा, नहीं आएगा, जो बच जाएगा यहां आ जाएगा, जनरल एक्सपेंस यहां आएगा, ठीक है। तो स्पेशल फंड हमारे होते, अच्छा सर फंड नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव फंड सर कोई बोलता है अपने बच्चे के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए घाटा बचा के रखा हुआ है, नेगेटिव हो जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। अभी हम ये क्वेश्चंस में करवा देते हैं आपको, निकालिए दोस्तों टीएस गिरवाल। क्वेश्चन नंबर 7, show how the prizes awarded will be shown in final account। सर फंड बैलेंस शीट में आता है कोई प्रॉफिट, सिर्फ खर्चा खर्चा दे रखा है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में आ जाएगा प्राइस अवॉर्डेड। 8th क्वेश्चन, टूर्नामेंट फंड 80,000 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। सर स्पेशल पर्पस फंड है, सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है। स्पेशल फंड किसमें जाएंगे बोलो सर? शिवम, बैलेंस शीट। सर मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे टूर्नामेंट फंड को टीएफ लिख दिया, 80 माइनस एक्सपेंसेस 14, सर 66,000। 9th टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सर स्पेशल फंड है, कहां जाएगा बोलो शिवम जी? बैलेंस शीट। टूर्नामेंट फंड 50,000, एक्सपेंसेस माइनस कर दो दोस्तों, प्लस कर दो रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, ये आ गया 55,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बच्चों, बैलेंस शीट। प्राइस फंड, सर प्राइस फंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट। प्राइस अवॉर्डेड, सर कम कर दो, अवॉर्ड किए प्राइस, प्राइस फंड कम हो जाएगा। मैच एक्सपेंसेस, सर प्राइस और मैच दोनों अलग अलग है, मैच का सिर्फ खर्चा ले रखा है तो वो इधर आ जाएगा।
जिसका कोई नहीं उसका तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है यारो। मैच एक्सपेंसेस कितना है? 15,000। ये आ गया बच्चों 38,000। सेकेंड पार्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। मैच फंड बताओ कहां जाएगा? कुछ बोलिए, मैच फंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। मैच एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? कुछ माइनस हो जाएंगे। लीजिए सर, कुछ भैया कह रहे हैं माइनस हो जाएगा 35, हमारा फंड रह गया 65। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड असेट्स, मैच फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स में आ गया 60,000। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट मैच फंड में ऐड हो जाएगा दोस्तों 3,000। प्राइस अवॉर्डेड बोलो कहां जाएगा? जिसका कोई नहीं उसका तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है यार। इन्वेस्टमेंट आ तो है बेटा 3,000 के अंदर बच्चे, वो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है 3,000 जो जोड़ दिया यहां देखिए। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, टूर्नामेंट फंड बैलेंस शीट में आएगा बच्चों। टूर्नामेंट फंड 1,50,000। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट्स में आ जाएगा बच्चों। इनकम ऐड हो जाएगी सर, एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, एक्रूड इंटरेस्ट जोड़ दो सर। यहां पर भी, और अगर पैसा नहीं मिला तो यहां पर आपने देखा एडजस्टमेंट्स इस तरीके से दो जगह आता है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे, टूर्नामेंट फंड कहां जाएगा दोस्तों? लायबिलिटी। देखो मैं टूर्नामेंट फंड को टीएफ लिख रहा हूं, शॉर्टकट बैलेंस शीट को बीएस लिख रहा हूं। मैं वीडियो की जितनी लेंथ बढ़ाऊंगा आपका मन ही नहीं करेगा देखने का, नहीं तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। आपने पेपर में लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10% मतलब क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए बच्चों? 30,000। आगे देखते हैं इंटरेस्ट मिला कितना? 30। ये तो इसने ना क्वेश्चन का मजा खराब कर दिया। मजा आता ये लिखता इंटरेस्ट रिसीव्ड 25, फिर मैं अपने दिमाग से निकालता हूँ 5,000 एक्रूड है, यहां भी दिखाता यहां भी दिखाता। ये तो इसने क्वेश्चन ही खराब कर दिया यार हमारा। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, पैसे आ रहे हैं सेल करने से 4,05,000। ये हो गया प्राइस माइनस करेंगे सर 60, 3,45,000। ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन एक और है हमारा 13, ये लीजिए सर 13 क्वेश्चन में मैच फंड दे रखा है 80,000, लिख दिया जी। मैच फंड इन्वेस्टमेंट लो जी यहां आ गया। मैच फंड बैंक बैलेंस मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी, कुछ अभी पैसा यूज नहीं किया, बैंक बैलेंस असेट्स में आ गया। इंटरेस्ट मिला बढ़ा दो 2,880। मैच एक्सपेंसेस ये आ रहा है 77,380। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, बैलेंस शीट सुंदर सुंदर लिखते हैं। एक्सट्रैक्ट यानी स्मॉल पोर्शन नॉट फुल एज एट 31 मार्च, जो भी डेट दे रखी है। चलो मैंने कहा ये क्वेश्चन थोड़ा सुंदर सुंदर कर दे, बच्चे हमारे नाराज ना हो जाए। लायबिलिटीज
अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है जी। यहां आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। चलिए सर पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए कुछ भी है। मैच फंड 24,000, मैच फंड 24,000, आगे बोलिए। एक्सपेंसेस 1,02,000, एक्सपेंसेस बाद में लेते हैं, आगे। डोनेशन 40,000, सबसे पहले इनकम लिया करो, डोनेशन को डाउन लिख रहा हूँ 40, आगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल 15,000, 4 5 6 7 79,000। आपने कितना बताया मुझे मैच एक्सपेंसेस? 1,02,000। अबे ये तो हमने पैसा कितना इकट्ठा किया हुआ है और खर्चा कितना कर दिया। असली में ये हाल होता है एनजीओ का। हमारे पास भी एक एनजीओ है, जागृति फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, इसका प्रेसिडेंट मैं हूँ, ठीक है। तो भैया उसमें भी यही हाल होता है, खर्चा ज्यादा, हमने कुछ बहुत सारे खर्चे करे, फंड इकट्ठा हुआ 50,000, खर्चा हुआ 4 लाख रुपए, 3.5 लाख दिनेश सर, हरजीत सर, किशोर सर, उज्जवल सर खर्च करते हैं बाद में, ठीक है। 79,000 में मैं घाटे में नहीं दिखा सकता सर बैलेंस शीट को। कोई आदमी ये नहीं बोलता मैं अपनी बेटी की शादी के लिए घाटा बचा के रखा है। तो आप एक काम करो, जो 79,000 एक्सपेंस है 1,02,000 में से यहाँ लिख दो, यहाँ आएगा नील, और बाकी घाटा बना दो अभी का। एक्सपेंस ऑन मैच 1,02,000 माइनस 79, 23,000। अब हम कर रहे हैं बच्चों 15th का थर्ड पार्ट। मैं इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरी एक एनजीओ है जागृति फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। कुंज ने मान लो मुझे चेयर डोनेट करी, कुंज ने मुझे चेयर डोनेट करी मुफ्त में। मुफ्त क्या डोनेट करी तो मुफ्त ही होगा, पैसे थोड़ी मांगेगा। कुंज आपने जो मुझे चेयर दी, मैं कहां कहां दिखाऊंगा? हर चीज 2 जगह तो आएगी सर। चेयर यानी फर्नीचर, मैंने बैलेंस शीट बनाई, फर्नीचर असेट्स में दिखा दिया। दूसरा कहां दिखाऊं भाई? मुफ्त की कैपिटल बन रही है। अगर कोई फिक्स असेट्स मुफ्त में दान के पैसों से बन रही है तो वो पोर्शन कैपिटल फंड में ऐड होता है। ये 15 का थर्ड पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, बैलेंस शीट। ये भी बहुत बार आ चुका है पेपर में सर। चलिए सर पढ़िए सर 15 का थर्ड पार्ट। हाँ जी, पेविलियन फंड। सर आप सब क्रिकेट के शौकीन हैं, आपको पता है पेविलियन क्या होता है? जी हाँ दिनेश सर, जहां प्लेयर रुकते हैं, हमारा ग्राउंड है, हम वहां का पेविलियन बना रहे हैं। पेविलियन फंड दान कितना इकट्ठा, सर पहले कितना पैसा पड़ा पेविलियन फंड का? 10 लाख। 10 पेटी दान के पैसों का पड़ा हुआ है शुरुआत में। आगे बोलो। ये देखो सर, अभी तक हम मैच एक्सपेंसेस करते थे, खर्चा हो जाता था, असेट्स कोई नहीं बनती थी। यहाँ पेविलियन फंड के दान के पैसों से बिल्डिंग बनाऊंगा, जितने की बिल्डिंग बनेगी, मुफ्त की बिल्डिंग बनेगी, मेरी असेट्स है, वो कैपिटल फंड में ऐड होगा। और क्या गिवन है? कैपिटल फंड 20 लाख, कैपिटल फंड 20 लाख। आगे डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेविलियन 5 लाख। डॉन मिला कितना? 5 लाख। ये हो गया 15 लाख। ऊंची बोलिए। एक्सपेंडिचर 6 लाख। सर पेविलियन इज वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक हम 6 लाख रुपए की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात तो फंड कम हो गया मेरा, माइनस यूज, कितना पैसा यूज किया दोस्तों? ये आ गया 9 लाख। असेट्स में पेविलियन बन गई सर। यहां तक सब समझ लेते हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। अभी आपको फर्नीचर का एग्जांपल दिया था कि मुझे कुंज ने फ्री में फर्नीचर दिया, दान किया। सर फ्री की बिल्डिंग बन गई आपकी, आपका कैपिटल बेस तैयार हो गया। तो ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई, ये 3 जगह इफेक्ट डाला। भाई मेरे पास 10 लाख ये था, 20 लाख ये था, 5 लाख का दान मिला, 15 लाख हो गया। मैंने 6 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई। 6 लाख रुपए यहां से माइनस किए,
असेट्स बन गई, प्लस मुफ्त की बिल्डिंग बनी है मेरे भाइयों, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्डिंग बनी है, तो पेविलियन फंड कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा खत्म हो गया फंड बेस्ड अकाउंटिंग। होप आपको पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरा लाइक भी करिए सर।